गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए अपने मैसेज को एमआरएनए की फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। इस क्लास में हम प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ेंगे। हियर एमआरएनए अपने मैसेज को प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ये पेप्टाइड बॉन्ड ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप तथा नए आने वाले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है। प्रोटीन की सिंथेसिस एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस होती है और राइबोसोम एमआरएनए को 5' to 3' डायरेक्शन में रीड करता है। प्रोटीन के फॉर्मेशन में 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफाइड कोडॉन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में अमीनो एसिड का एक्टिवेशन तथा अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र आरएनए पे अटैचमेंट होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस कहते हैं वो पार्टिसिपेट करता है। वो अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए पे अटैच करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमीनो एसिड फर्स्ट स्टेप में एटीपी के साथ कंबाइन करके अमीनो एसाइल एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है तथा एक पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। सेकंड स्टेप में इसी एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसाइल एएमपी ट्रांसफ़र आरएनए के साथ रिएक्शन करके अमीनो एसाइल टीआरएनए बनाता है तथा एएमपी का मॉलिक्यूल एक बाहर निकलता है। जैसा कि आपने ट्रांसफ़र आरएनए के स्ट्रक्चर में देखा है, इसके 3' टर्मिनस पर लास्ट 3 न्यूक्लियोटाइड CCA होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड लास्ट होता है, एडिनाइलेट लास्ट न्यूक्लियोटाइड होता है। इस एडेनिन के साथ शुगर के 3' OH ग्रुप के साथ अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप एस्टर बॉन्ड बनाता है। तो इसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद हम इसे चार्ज टीआरएनए कहते हैं क्योंकि अमीनो एसिड इस ट्रांसफ़र आने पे अटैच हो गया है और ये अमीनो एसिड इसके एंटीकोडॉन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। मतलब जिस अमीनो एसिड का इसके पास एंटीकोडॉन है वही अमीनो एसिड इसके साथ अटैच होता है। प्रोटीन सिंथेसिस की रिएक्शन को हम 3 स्टेप में पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन आता है, सेकंड स्टेप इलॉन्गेशन होता है और थर्ड स्टेप टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन के प्रोसेस में राइबोसोम की दोनों सब यूनिट एमआरएनए पे आकर के जुड़ जाती हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से बनने के पहले के जितने भी स्टेप होते हैं वो इनिशिएशन में इंक्लूड होते हैं। इलॉन्गेशन में फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनना और लास्ट तक अमीनो एसिड के जुड़ने के जितने भी स्टेप होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। टर्मिनेशन का जो थर्ड स्टेप है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन का लिबरेशन होता है तथा राइबोसोम की दोनों सब यूनिट डिसोसिएट हो जाती हैं, एमआरएनए से अलग हो जाती हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन का प्रोसेस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम यूकैरियोट में डिस्कस करेंगे। यूकैरियोट में हम यू बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। यू बैक्टीरिया में 70 राइबोसोम होते हैं। इसकी 2 सब यूनिट 30 राइबोसोम और 50 राइबोसोम होती हैं। ये एमआरएनए पे जुड़ने के लिए एमआरएनए में इनके पास एक राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है। इस राइबोसोमल बाइंडिंग साइट से आगे की तरफ इनिशिएशन कोडॉन होता है जिसको कि हम AUG बोलते हैं और ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट में एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जिसको कि हम शाइल-डेल्गार्नो सीक्वेंस कहते हैं। ये शाइल-डेल्गार्नो सीक्वेंस 30 सब यूनिट के 16S राइबोसोम RNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है और इस तरीके से 30 सब यूनिट को यहाँ पर जुड़ने में हेल्प करता है। ये शाइल-डेल्गार्नो सीक्वेंस है। ये एक
3' एंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकता है। उसके पास इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। जब 30th सब यूनिट यहाँ पर आकर जुड़ेगी तो इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होएगी और आगे ये इनिशिएशन कोडॉन है। इनिशिएशन कोडॉन 30th राइबोसोम की पी साइट पर पड़ता है। पी साइट यहाँ पर 30th राइबोसोम की पी साइट यहाँ पर आ जाती है और फिर यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा। तो इस तरीके से ये 30th सब यूनिट एमआरएनए के साथ यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाती है। अब इनिशिएशन में कुछ और फैक्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं। एमआरएनए पार्टिसिपेट करता है, राइबोसोम पार्टिसिपेट करता है तथा ट्रांसफर आरएनए पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा 3 इनिशिएशन फैक्टर IF1, IF2, IF3 भी पार्टिसिपेट करते हैं। IF1 स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट के ए साइट पर जुड़ा हुआ होता है। ये इनिशिएटर टीआरएनए को ए साइट पर जुड़ने से रोकता है क्योंकि इनिशिएटर टीआरएनए को पी साइट पर जुड़ना होता है। ये ए साइट पर अटैच हो जाता है खुद और ट्रांसफ़र आरएनए को वहाँ पर इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए को वहाँ पर जुड़ने से रोकता है। IF2 फैक्टर इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए को सही पोजीशन पे जुड़ने के लिए डायरेक्ट करता है। ये ट्रांसफ़र आरएनए को बताता है कि उसको सही पोजीशन पी साइट पर कहाँ जुड़ना है और साथ के साथ ये GTP से बाउंड होता है। GTP कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि रिएक्शन सही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है और रिएक्शन के आगे के स्टेप सही हुए हैं और फिर उसके बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। IF3 ये 30th सब यूनिट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जब 30th सब यूनिट राइबोसोम में फ्री रहती है तो वो IF3 के साथ जुड़ी हुई रहती है। अगर ये IF3 ना हो तो 30th सब यूनिट 550S के साथ कंबाइन कर जाएगी और साइटोप्लाज्म में ही, और फिर ये एमआरएनए के पास आकर दोनों नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए 30th सब यूनिट राइबोसोम में साइटोप्लाज्म में फ्री रहती है बिकॉज ऑफ दिस IF3। अब हम देखते हैं कि इनिशिएशन में यूबैक्टीरिया के इनिशिएशन में किस तरीके से स्टेप होते हैं। ये एक एमआरएनए है, 5' to 3' एमआरएनए का सीक्वेंस है। यहाँ पर ये कोडॉन AUG एक इनिशिएटर कोडॉन है। इसके आगे SD रीजन है जिसको हम स्टाइन-डिलगार्नो रीजन बोलते हैं। आगे रीजन है ये 3 से 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम हो सकता है। यहाँ पर अब 30th सब यूनिट IF3 के साथ जो जुड़ी हुई रहती है साइटोप्लाज्म में तथा IF1 के साथ वो यहाँ पर आती है और स्टाइन-डिलगार्नो सीक्वेंस तथा इसके 16S 30th सब यूनिट के 16S rRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और इसकी जो पी साइट है वो AUG कोडॉन पे पड़ती है। अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफ़र आरएनए जो कि मिथ्योनिन से चार्ज्ड है वो IF2 के साथ और GTP के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो आता है, एंटर करता है तथा AUG कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। इसका एंटी कोडॉन जो कि UAC है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। अब ये रिएक्शन में क्या होगा, अगर ये रिएक्शन यहाँ तक बिल्कुल सही हुई है, बिल्कुल प्रॉपर जगह पर ट्रांसफ़र आरएनए जुड़ा है तो IF2 में जो ये GTP है ये अपनी हाइड्रोलिसिस कर देगा और ये GTP की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये एक प्रूफ रीडिंग टाइप की रिएक्शन है। मतलब ये प्रूफ रीड है कि ये पहले अगर सभी रिएक्शन सही डायरेक्शन में चल रही हैं तो इसके लिबरेट होने से ये पता लगता है कि रिएक्शन अब आगे प्रोसीड हो जाएगी और ये जो असेंबली है इट इज़ नॉट अनस्टेबल। मतलब ये है कि ये असेंबली अब स्टेबल हो गई है, अब रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेंगी। जब यहाँ तक रिएक्शन हो जाती है और इसके साथ 50th सब यूनिट, ये रिएक्शन अगर यहाँ तक सही है और इसके साथ 50th सब यूनिट आकर के जुड़ गई है तो ये IF2 में GTP की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और GTP बाहर निकल जाएगा। साथ के साथ IF3 तथा IF1 भी बाहर निकल जाएंगे। अब ये अगर GTP की हाइड्रोलिसिस हो गई तो इसका मतलब क्या है, अब रिएक्शन का इनिशिएशन हो गया। अब ए साइट पर दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए जो कि ए साइट के कोडॉन के अकॉर्डिंग होगा वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा और नेक्स्ट स्टेप में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो ये इनिशिएशन है प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस का। नेक्स्ट स्टेप में हम इलॉन्गेशन पढ़ेंगे।
थैंक यू।